मालिक पानी। मालिक, छोटी बहू कैसी है? क्या बता मेरे को, कैसी है मेरी बच्ची जो खुद को भूल चुकी हो, तो कैसी होगी तुम इसका अंदाजा खुद लगा लो। जो जैसा कहता है मान लेती है, जैसा बोलने को बोलता है बोल देती है। लगता है पता नहीं कितने सवाल उफान ले रहे होंगे उसके मन में, और वो खुद उन सवालों और जवाबों के भंवर में डूब गई होगी बेचारी। बाबूजी, ओबरा ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स करनी है। आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सा टाइमिंग सूट करता है, तो उस हिसाब से मैं मीटिंग फिक्स कर दूंगा। मिस्टर अभय प्राशर, मिस्टर अभय प्राशर, ऑफिस की बातें सिर्फ ऑफिस में, घर में नहीं। अंडरस्टैंड? बाबूजी, इन पेपर्स पे साइन करना बहुत जरूरी है। कल इस टेंडर का आखिरी दिन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लगो जी मालिक। पहन लो। कुछ गलती हो गई। तुमसे कहा था ना मैंने, अपने नाम के साथ मेरा नाम मत लगाना। रिलैक्स। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि नाम को लेकर इतना बड़ा तमाशा क्यों किया जा रहा है। बाबूजी को नहीं बात करनी ना करे। तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? विक्रांत राज पराशर अभय पराशर के पिता है काम्या, और एक बेटे की पहचान सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के नाम से होती है। तो मैं अभय विक्रांत राज पराशर हूं और हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला।
कहना चाहती हैं दानी माँ? हाँ बेटा, ये क्या है? ये डाइवोर्स के पेपर्स। देख परी बेटा, जिंदगी में कुछ बातों के फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किलों से घबराकर फैसलों से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। मैं तो इतना जानती हूं बेटा कि जिंदगी में हर इंसान को हक बनता है कि वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद करे। तेरा भी हक बनता है बेटा, लेकिन परी हम क्या करें? हम इस वक्त के हाथों मजबूर हैं बेटा, इसलिए तेरे फैसले भी हमें ही लेने पड़ रहे हैं। वकील साहब आए थे और वो चाहते हैं कि ये कागजात अदालत में जल्द से जल्द पेश कर दिए जाएं। परी बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, और हम सब भी यही चाहते हैं बेटा। देख मेरी बच्ची, अन्याय और अत्याचार करना अगर पाप है तो फिर उन्हें सहना भी उससे बड़ा पाप है बेटा। मेरी बच्ची, तू जरा सी भी चिंता मत कर, हम सब हैं ना बेटा, हम बनेंगे तेरी ताकत। साइन कर दे मेरी बच्ची, कर दे। जीती रहे मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहे। रहने वाले महलों की हो, रहने वाले महलों की।
ये क्यों है तू? दानिमा, वो क्या बेटा? वो अरे वो क्या बच्चा बोल रहा आगे? दानिमा, वो बेहोश हो गए। कौन बेहोश हो गया? दानिमा प्लीज, प्लीज चलिए देखिए ना। प्लीज दानिमा, चलिए ना दानिमा प्लीज। तो यही रुक, मैं आती हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दानिमा, वो बेहोश हो गए। दानिमा प्लीज, प्लीज चलिए देखिए ना। प्लीज दानिमा। हेलो, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। कभी सोचा तो नहीं था कि जिंदगी में ऐसी नौबत आए कि मुझे तुमसे बात करनी पड़े, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर के बाहर बेहोश पड़ा है। क्या क्या हुआ सौम्य? हेलो, क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे नहीं मालूम। बस आओ और जल्दी से अपने बेटे को ले जाओ यहाँ से। हेलो, क्या हुआ सौम्य को? किसका फोन था? वो किसका फोन था? सुरेखा का फोन था। अब सौम्य था पर उसके बाद बेहोश पड़ा है। Oh my God. वो बेहोश पड़ा है अभी। कुछ मैं भी आता। कब से बाहर बेहोश पड़े हैं। पता नहीं दानिमा ने किसी से कुछ कहा भी है कि नहीं। सौम्य, सौम्य, सौम्य बेटा, सौम्य आंखों खोलो। सौम्य, आओ मत। हेलो डॉक्टर जी, मैं अभय पराशर बोल रहा हूँ। सौम्य की हालत बहुत खराब है, बेहोश हो गया है वो। आप जल्द से जल्द मेरे घर पे आ जाइए प्लीज, as soon as possible डॉक्टर, प्लीज।
धानी माँ, हाँ बेटा। वो एडवोकेट मिस्टर बजाज का फोन आया था। उन्होंने वो डिवोर्स पेपर्स सबमिट कर दिए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये केस वो ज़्यादा खींचने नहीं देंगे। बस करना यही है कि पहले फैमिली कोर्ट में जाना है और जज से मिलना है, और फिर मैरिज काउंसलर के पास जाना है। मैरिज काउंसलर क्यों? वो बस फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि परी को हमें बहुत समझा कर वहां भेजना होगा, क्योंकि वहां पे सौम्य भी होगा, और हो सकता है कि सौम्य और परी को अकेले मिलने दिया जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर बजाज आ रहे हैं, वो हमें और परी को सब समझा देंगे कि हमें अदालत में क्या कहना है। बस आपको एक काम करना है कि परी को दिमागी तौर पर यह समझाना होगा कि इस मीटिंग के लिए वो जरूर आ जाए। बस, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। काफ़ी वीकनेस है और बुखार भी तेज़ है। लगता है इन्होंने काफ़ी समय तक कुछ खाया पिया नहीं, जिसकी वजह से ये कमज़ोर है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आज पूरी रात ये गहरी नींद सोएंगे। बाकी चिंता करने की बात नहीं है, कल सवेरे तक इनकी हालत में काफ़ी सुधार आएगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बैठिए। परी बेटा, ये रोहित की मम्मी, अपनी खुशी की सासू माँ। कैसे हो बेटा? देखो परी, कई बार हर कदम पे कोई रुकावट आती है, कोई मुश्किल आती है, लेकिन बेटा अच्छे इंसान के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। और तुम तो भगवान पर भरोसा करती हो ना, बस उस पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस परी को देखने का मन था, देख लिया, दिल को तसल्ली मिल गई। बस अब मैं निकलूंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। आंटी कितनी अच्छी है ना। हाँ, सचमुच आंटी बहुत अच्छी है। प्लीज आप सौम्य को गलत मत समझिए। वो मेरी मौत नहीं चाहते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
मैं राम जी की कसम खा के कहता कि मैं परी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि परी की तबीयत कैसी है। ऐसा क्यों किया तूने? परी के साथ ऐसा क्यों किया तूने? वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरे दिल के सबसे करीब। फिर आज तुझसे मैं नफरत करने की कोशिश क्यों करूं? तुझे दिल से निकालने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने परी के साथ नाइंसाफी की है। मैं माफ नहीं करूंगा तुझे, कभी माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं कर सकूंगा मैं तुझे। मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बाबूजी, गोपाल काका, ये नहीं, रोहित की चाय वो है, 2 चम्मच शक्कर वाली। खुशी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। खुश रहो। अच्छा चले रोहित। जी मैम, चलिए चलता भाई। फिर आइएगा। खुशी, बेटा तू सचमुच बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली। रोहित और रक्षा जी दोनों ही तेरा कितना ख्याल रखते हैं। सोचो ना आर्यन, इतने दिन हो गए ऐसे यहाँ रहते हुए, लेकिन रक्षा जी ने एक बार भी शिकायत नहीं की। काश मेरी परी को भी ऐसा ही ससुराल मिला होता। मान देने वाला, प्यार करने वाली सास मिली होती। लेकिन मेरी बच्ची की किस्मत तो कितनी किस्मत वाली हूँ। ऐसे ससुराल वालों की वजह से तो मेरा पति मेरी परवाह नहीं करता।
अभी भी रिश्तों को संवारने में देर नहीं हुई है। ओ प्लीज भाभी, अब आप रिश्तों पर प्रवचन शुरू मत कीजिए। आदित्य, मैं खुशी की जिद को लेकर बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो तो रोहित और खुशी के झगड़े को लेकर बिल्कुल अनजान है। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। पहले ही वो परी दीदी को लेकर बहुत टेंस है। शाना, मुझे लगता है कि तानिमा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। उनका ये भ्रम कायम रहना चाहिए कि खुशी और रोहित के बीच सब कुछ ठीक है। माँ, मैं अपनी हेलमेट भूल गया। मैं भी लेके आता हूँ। ये जान के अच्छा लगा कि अभी भी तुम्हें मेरी आदतें याद हैं। रोहित, चाहे मैं 2 चम्मच शक्कर लेती हूँ। क्या हो रहा है? क्यों तुम रोहित को इतनी इंपॉर्टेंस देती बेटा? क्यों उसको बार बार ये जताती कि तुम उसके बिना मरी जा रही हो? Stupid girl. Listen to me. अच्छा, तुम्हें तो रोहित के सामने ऐसे शो करना चाहिए कि तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। फिर तुम देखना घबरा के तुम्हारे आगे पीछे कैसे घूमेगा वो। बट हियर द प्रॉब्लम इज कि रोहित तुम्हें इस हालत में देखता है और उसको लगता है खुशी आज नहीं तो कल मेरे पास वापस आई जाएगी। He still thinks that you care for him. He's taking you for granted and don't do that, please. Please, खुशी, खुशी, प्लीज बनी बनाई बात मत बिगाड़ो। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूं ना? मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे लिए और कोई नहीं सोच सकता ना खुशी। मैं जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ भी करूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए करूंगी। हाँ, तो फिर प्लीज समझो बेटा। I love you, sweetheart. सोमा क्यों अपने आप को इतना दर्द दे रहा है? कोई समझाओ ना उसे। अबे, आप समझाइए ना उसे, रोकिए ना उसे, कहिए कि
उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। इस वक्त कौन हो सकता है? पता था बेटा तुम जरूर आओगी। अपने भाई की तकलीफ तुमने यहाँ तक खींची नहीं। चलो वो अपने कमरे में। चलो बेटा। आपके बेटे से मिलने नहीं बल्कि अपने पति के साथ आपसे कुछ कहने आई। देखिए, आप जो ये नया खेल खेल रहे हैं इसमें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे घर के सामने सौम्य को खड़ा कर कर हमसे हमदर्दी चाहते हैं। मेरी बहन को इतना दुख देने के बाद अरे आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं है। ये नाटक बंद कर दीजिए आप और अपने सौम्य को समझाइए मेरी बहन से कभी भी ना मिले। और अगर आप ये कर नहीं सकते तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। अपनी पत्नी के मायके आकर उसी के माँ बाप को धमकी दे रही। इतनी इज्जत की जरूरत नहीं थी हमें। इज्जत? मेरी बहन के साथ इतने अत्याचार करने के बाद जो दिल में इज्जत थी वो सब खत्म हो गई। आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आज से जंग शुरू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वो बड़े मालिक की गाड़ी गैरेज में देनी है, वो बड़ी प्रॉब्लम कर रही है सर। अरे बाबूजी की गाड़ी अगर गैरेज में दोगे तो बाबूजी जाएंगे कैसे? चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी बाबूजी को दे देना, मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा। ठीक है? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े मालिक आजकल कार में आते जाते नहीं है। तो फिर कैसे आते जाते हैं? सर, उनको जहाँ भी जाना हो पैदल ही जाते हैं।
सौम्य के लिए जूस बना दे। और सुन, फ्रूट्स भी काट दे। सौम्या, कहाँ जा रहे हो बेटा? सौम्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, चलो अंदर चलो। सौम्या, अबे आप समझाइए ना इसे, रोकिए ना। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? क्यों कर रहे हो ऐसा? किसके लिए कर रहे हो? उन लोगों के लिए जो ये समझते कि ये सब एक नाटक है। तुम वहां भूखे प्यासे दिन रात पड़े रहते, खुद को भी तकलीफ पहुंचाते और हमें भी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बस बेटा। वो करो ऐसा। वो लोग समझते हैं कि ये सब हमारा एक खेल है, उनकी हमदर्दी पाने का, उनकी माफी पाने का। नहीं बच्चे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम चलो। सौम्या, क्यों कर रहे हो ऐसा? जब उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई कदर नहीं, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों? मेरी पत्नी, आपकी बहू पूरे 40 दिन इस घर में रही। उन 40 दिनों में क्या हमने उसकी कोई परवाह की? कोई कद्र की? सब कुछ जानने के बावजूद वो हमारे साथ कितनी अच्छी थी। क्या हमने उसके साथ कोई अच्छाई की? तो फिर हम उसके परिवार वालों से अच्छाई की उम्मीद क्यों करें? वो मेरी कदर क्यों करेंगे? मैं उनकी बेटी का गुनहगार, इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है मैंने। खुद से नजरें नहीं मिला पाता, खुद से नफरत करने लगा हूं, तो वो मुझसे नफरत क्यों ना करे? उनके नफरत पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो लोग मुझसे नफरत करेंगे मम्मा, वो भी मुझसे नफरत करेंगे। सौम्य, रखो।
अगर तुम अपने दादा से प्यार करते हो, अगर तुम अपने दादा की इज्जत करते हो, तुम्हें तुम्हारे दादा की कसम, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। ये सब जो तू कर रहा है सिर्फ सजा से बचने के लिए कर रहे हो, या वाकई तुम्हारा मन पश्चाताप की आग में झुलस रहा है? तुम प्रायश्चित कर रहे हो? मुझसे कुछ छुपाना नहीं बेटे, सच बोल। दादाजी, मेरा हाथ आपके सिर पर है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे राम जी की कसम, मुझे आपकी कसम, मुझे परी की कसम, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, प्रायश्चित। सच्चे दिल से अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, परी को पाने के लिए। मैं इस जन्म में तो क्या, जन्मों तक प्रायश्चित करना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। दादाजी, मैं मानता हूं कि जब मैंने परी के साथ शादी की थी, मुझे एक ही चीज का इंतजार था, मुझे सिर्फ परी की मौत का इंतजार था। पर दादाजी, पता ही नहीं चला कि वो मेरी जिंदगी कब बन गई। मुझे पता ही नहीं चला दादाजी। आप ही बताइए, कोई अपनी जिंदगी के बगैर जिंदा रह सकता है? मैंने जो भी किया है उसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बस दादाजी, मुझे परी चाहिए, परी का प्यार चाहिए। दादाजी, परी के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, अधूरी है मेरी जिंदगी। दादाजी, मेरी जिंदगी अधूरी है। बस दादाजी, एक बार मुझे परी से मिलने का मौका मिल जाए, एक बार, सिर्फ एक बार वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए फिर से। दादाजी, उसे पाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, आखिरी सांस तक मैं प्रायश्चित करूंगा, कोई भी इम्तिहान देना पड़े मैं दूंगा। बस दादाजी, मुझे परी चाहिए, परी का प्यार चाहिए। सिर्फ उसका प्यार दादाजी। ईश्वर ने चाहा तो परी का प्यार जरूर मिलेगा बेटा। दादाजी, मुझे जाना है। सौम्य, बैठो बेटा। रघु, जी मालिक। सौम्य के लिए नाश्ता लेके आ। जी, अभी लाया। दादाजी, प्लीज मुझे
मुझे जाना है, प्लीज। चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं बेटा। बुजुर्ग कहते हैं भूखे पेट जंग नहीं लड़ी जाती। तुमने जो प्रायश्चित का निश्चय किया है वो भी एक जंग की तरह है बेटे, जिसमें तन और मन दोनों को मजबूत होना चाहिए। इन दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी सारी मेहनत, सारी मशक्कत रायगन हो जाएगी। सुनिए बेटा, गो। शाबाश, शुरू हो जाओ। अरे परी, आओ ना, बैठो। परी, ये हमारा एडवोकेट है, मिस्टर बजाज। ये हमारी तरफ से केस लेटर है। देखिए, मैं आपको इस केस की कुछ प्रोसीडिंग्स बता देना चाहता हूं। हम लोग अदालत में डिवोर्स के लिए डिमांड करेंगे और जज आपकी प्लीज सुनने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए भेजेंगे। अगर सौम्य पराशर काउंसलर के सामने ये कहकर अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करे कि उसने कुछ नहीं किया, तो आप ये जरूर कहेंगी कि वो झूठ बोल रहा है। और हमने सौम्य पराशर और उनके परिवार वालों पर जो जो आरोप लगाए हैं आप पर अत्याचार करने के, वो सब सही है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? देखिए, इस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप काउंसलर के सामने उन सभी आरोपों को सही साबित ठहराएं। और एक बात और, अगर सौम्य आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप साफ मना कर दीजिए। बाकी मैं संभाल लूंगा। परी, तुम सब समझ गई ना? जी भैया, समझ गई हूँ। मुझे सौम्य से कोई बात नहीं करनी है, उनकी तरफ देखना तक नहीं है। और अगर वो मुझसे बात करें तो उनकी बात का जवाब नहीं देना है। क्या मैं जा सकती हूँ? बाबूजी, मेरी एक बात मान लीजिए। आप यूं पैदल मत जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं बाबूजी। मैं आपको ड्रॉप करूंगा। नहीं मिस्टर अभय, अभी इन पैरों में हिम्मत है, अभी ये पैदल चल सकते हैं। बाबूजी, गलतियां हमने की है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए। हमारी गलतियों की सजा खुद को मत दीजिए बाबूजी, प्लीज। नहीं मिस्टर अभय, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। तुम्हारी परवरिश में कहीं ना कहीं तो मैंने चूक की है। तुम
जिंदगी और रिश्तों के मूल्यों को समझ नहीं पाए, अच्छाई और बुराई को समझ नहीं पाए। और अगर गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए तैयार हूं। बाबूजी, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही बाबूजी। मेरी हालत तुमसे देखी नहीं जा रही ना? तकलीफ हो रही ना तुम्हें? समझ लो मिस्टर अभय, यही तुम्हारी सजा है। चलो सामने। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा सौम्य सच्चे दिल से गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है। शुक्रिया राम जी। दादाजी ने मेरा भरोसा किया। अब मैं कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। परी को पाने के लिए मैं सच्चे मन से प्रायश्चित करूंगा। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। मेरे सौम्य को अपने इरादे पर टिके रहने की शक्ति देना प्रभु। आपसे यही प्रार्थना है। राम जी, मुझे हिम्मत देना कि मैं अपनी परी को पाने के लिए हर परीक्षा, हर इम्तिहान, हर मुश्किल को पार कर सकूं। दादाजी, ये लीजिए। जब आप अपने प्रसाद के फूल परी को देंगे तो उसके साथ मेरे फूल भी दे देना। मेरे फूल के साथ मेरा प्यार और मेरी दुआएं भी परी को दे देना। ये कलर्स, ब्रश, तुम्हारे लिए पेंटिंग का सामान। मुझे तो पेंटिंग। क्या बात कर रही हो तुम तो चैंपियन हो पेंटिंग बनाने में। आई स्वेयर, कॉलेज में हमेशा तुम्हें पहला प्राइज मिलता था। नॉट किडिंग। अरे अरे धरती माता की कसम। चलो इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान तो आई। बाहर गार्डन में जाके पेंटिंग बनाते हैं। तुम एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाना और मैं तुम्हारा असिस्टेंट कलर पैलेट्स पकड़ के खड़ा रहूंगा। शैल वी?
तुम स्केचेस बहुत अच्छे बनाती थी। और नमस्ते दादाजी। जीते रहो मेरा बच्चा, खुश रहो। ये तुम्हारे लिए। आज दो एक तो मेरा आशीर्वाद और दूसरा मेरे स्वामी का प्यार। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए हर रोज दुगना प्यार, दुगनी उम्मीदें और दुगनी दुआएं लेकर आऊंगा। दादाजी परी पेंटिंग बनाना चाहती, गार्डन में बैठ के। वेरी गुड, गुड। दादाजी आइए ना। आप चाय लीजिए, मैं लेके आती हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं। आज मैं आप सबसे बहुत जरूरी बात कहने की इजाजत चाहता हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे स्वामी को माफ कर दो, मेरे स्वामी को माफ कर दो। मैं जानता हूं मेरी ये बात सुनकर आप सब हैरान हो रहे होंगे। कल तक जो शख्स सौम्य को गुनाहगार ठहरा रहा था, आज वही उसकी पैरवी कर रहा है। आज वही उसकी माफी के लिए कह रहा है। ये बात कहने से पहले मैंने, यकीन मानिए, मैंने लाख बार सोचा। और मैं सौम्य का दादा आप सबसे सौम्य के लिए माफी मांगता हूं। मैं मानता हूं सौम्य और परी की शादी का आधार झूठ पर था, फरेब पर था, धोखे पर था। मैं जब से इंडिया आया और मैंने सौम्य और परी को साथ साथ देखा, तो मुझे लगने लगा कि मेरा सौम्य परी को चाहने लगा है। और मेरा अंदाजा गलत नहीं। आप देख लो, मेरा वो सौम्य जो पलकों की छांव में पला है, वो सारा दिन आपके घर के बाहर, सुबह शाम, दिन रात, सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर बाहर खड़ा रहता है। सिर्फ परी की एक झलक के लिए। सबसे पहले सौम्य को गुनहगार मैंने कहा था, और आज मैं ही यकीन के साथ कह रहा हूं कि सौम्य जो प्रायश्चित कर रहा है उसमें रत्ती भर भी फरेब नहीं है। मैं नहीं जानता मेरा बेटा और बहू बदले हैं नहीं, लेकिन मेरा सौम्य परी को बहुत चाहता है, बहुत सच्चा प्यार करता है। मेरा